being recorded. Yes, sir. Don't decrease the goal, but increase the effort. Very interesting quote this is. ये आपको आपके दिमाग में रखना है 2 साल के लिए कम से कम. This you need to keep in your mind for 2 years. जब तक आपका एडमिशन होता नहीं है मेडिकल कॉलेज में, दैट टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तब तक ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है. दैट इज डोंट डिक्रीज द गोल बट इंक्रीज द एफर्ट. मतलब MBBS बोला है तो MBBS ही हमारे दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं? नाउ डोंट कम or drop down to BDS, don't drop down to BHMS, don't drop down to Ayurvedic, that is BAMS या physiotherapy. Goal should be high, ठीक है? Effort should be maximum, strong. और मैंने ऑलरेडी बोला आपको ये कोई साधारण कंपटीशन नहीं है, सबसे छोटा कंपटीशन नहीं है. There are lakhs of students who are going to give this examination. ये बड़ा समुंदर है ये एग्जामिनेशन. मतलब अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्स दिए थे वो सब छोटे तालाब वाले एग्जाम्स थे, ठीक है? तो कंपटीशन कम था, बट इसमें देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन एंड यू ऑल हैव टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स. तो आपके एफर्ट्स बढ़ने चाहिए डे बाय डे, ठीक है? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, है ना बच्चों? ठीक है. Yes, sir. आशना, जस्ट मैसेज मोहम्मद नहीं ज्वाइन किया अभी तक, जरा पूछो व्हाई ही हैज नॉट जॉइंड. यश ने भी ज्वाइन नहीं किया है ना? हाँ, मैंने किया. यू आर देयर, गुड, ग्रेट. नाउ चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं. वही कल वाला फाइलम हम लोगों को भी डिटेल में पढ़ना है. वी जस्ट स्टार्टेड विद दैट. सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था मैंने वो वाला फाइलम का, पर हम लोग डिटेल में नहीं पढ़े थे. कौन सा वाला फाइलम की बात कर रहा हूं मैं? Which Platyhelminthes. मुझे बताओ, लाइट का ये वाला ज्यादा हो रहा है तो, या फिर इज इट ओके? जस्ट लेट मी नो. रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? Sir, okay. फाइलम प्लैटीहेलमिंथस. All right, this is the phylum. We got to learn now in detail. तो चलो फिर शुरू कर देते हैं. इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था आप लोगों को कि जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं प्लैटीहेलमिंथस, इसमें 2 वर्ड्स होते हैं. कौन से 2 वर्ड्स याद करो? बोलो बच्चों. Platyhelminthes. प्लैटी का मतलब Flat or broad. हाँ जी, फ्लैट. और हेलमिंथस का मतलब Warm. वार्म. तो ये फ्लैट वर्म्स होते हैं. और यहाँ से पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, इससे पहले वाला फाइला, दे वेर और एक्वाटिक. नन ऑफ देम दे वेर टेरेस्ट्रियल, या फिर उसमें से कोई भी नहीं था जो पानी से बाहर आया था, है कि नहीं? फिर वो फाइलम पोरीफेरा हो, फाइलम नीडेरिया हो, या फिर टीनोफोरा हो, दे ऑल वेर एक्वाटिक मैक्सिमम. और मोस्ट ऑफ देम दे वेर फाउंड इन सी वाटर. सिर्फ एक ही हमने पढ़ा था अभी तक जो फ्रेश वाटर में, वो नीडेरिया में फ्रेश वाटर में रहता है, या फिर स्पॉन्जेस में फ्रेश वाटर में रहता है. याद है आप लोगों को एग्जांपल उसका? डू यू ऑल रिमेंबर? बोलो. Hydra. हाइड्रा, वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट स्पॉन्जेस में कौन सा एनिमल है जो फ्रेश वाटर में रहता है? याद करो बच्चों, चलो. नोबडी रिमेंबर दैट? बील, मालूम है क्या? एक नाम था जो हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा में पढ़ा था, विच इज एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर फॉर्म. Spongilla. या स्पॉन्जिला. याद रखो, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर फॉर्म, और बाकी के सब सी वाटर में मिलते हैं. चलो, अब हम लोग ये वाला जब फाइलम प्लैटीहेलमिंथस बोलते हैं तो इसमें देयर आर 3 क्लासेस. इसको ब्रॉडली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. अब वो कौन से क्लासेस हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं वो हम लोग पढ़ते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट वन, एवरीवन यू शुड नो दिस. देयर आर 3 क्लासेस ऑफ द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस. और कौन से बेसिस पे इनको डिवाइड किया है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस क्लासिफिकेशन? तो
वेयर दे लीव मतलब उनका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है, कहाँ पे रहते हैं वो। फिर दूसरा क्राइटेरियन जो इसमें यूज किया गया है दैट कुड बी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, मतलब कुछ में होता है कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट, ऑब्वियसली ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्यूब विद इन ट्यूब इज इन हायर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ तक अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या था, ब्लाइंड सैक, बट अगेन ब्लाइंड सैक से भी कम डेवलप या एडवांस भी हो सकते हैं, वो एक क्राइटेरियन है इसमें। सो व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इस साइड, क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा है कि वो पैरासाइटिक है कि फ्री लिविंग है, या उनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, इज इट ब्लाइंड सैक पैटर्न और लेस देन दैट, मतलब कुछ है जिनमें ना माउथ होता है ना एनस होता है ना एलिमेंट्री कैनाल मतलब इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इसीलिए ये 3 क्लासेस हैं दैट यू ऑल शुड रिमेंबर। अब आते हैं हम लोग इन क्लासेस के नाम पे। आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस, आप लोग लिख रहे हो ये जो भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। यस, सबसे पहला Yes, क्लास, sir. चलो सबसे पहला क्लास नाम याद रखना है आपको, टर्बेलेरिया। ये है पहला क्लास, टर्बेलेरिया। ओके, मीनिंग आई विल टेल यू, पहले आप लोग नाम लिख के रखो, टर्बेलेरिया। दूसरा क्लास है क्लास ट्रेमाटोडा, और जो तीसरा क्लास है वो होता है सिस्टोडा। क्या लिखा है बच्चा लोग नाम, कैन यू रीड ऑल द 3 नेम्स एवरीवन? कंफर्टेबल है, दिख रहा है बराबर से सब लोगों को? Yes, sir. सबसे पहला क्लास है क्लास टर्बेलेरिया, दूसरा क्लास है क्लास ट्रेमाटोडा, और तीसरा क्लास है क्लास सिस्टोडा। नाउ ये टर्बेलेरिया मतलब कौन होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो पैरासाइटिक नहीं है, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो पहला फाइला पढ़ा, 3 फाइलम पोरीफेरा, फाइलम डिडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, सब पानी में रहते थे, दे वर वो एक्वाटिक ओनली। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, एडवांस में ये जो ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा है ये वाले पानी से बाहर आ गए, ये अभी भी पानी में है। टर्बेलेरिया इज स्टिल एक्वाटिक, मतलब इवोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो टर्बेलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इट इज फ्री लिविंग, ये पानी में रहते हैं, दैट इज दे आर फ्री लिविंग। कहाँ पे रहते हैं, फिर एक्वाटिक, एक्वाटिक में भी दे लिव इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस? Planaria. एग्जैक्टली, वेरी गुड, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज प्लानेरिया। एक और नाम है इसका प्लानेरिया का, आई होप यू रिमेंबर द इमेजेस व्हाट आई हैड शोन यू पीपल। प्लानेरिया को एक और नाम से हम लोग क्या जानते हैं? Rugesia. हाँ, क्या बोले? या यू आर राइट आशना, कम ऑन बोलो बच्चा। या ड्यूजेसिया, वेरी गुड आशना, दैट्स ग्रेट, ड्यूजेसिया। देखो हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये पहले ऑर्गेनिज्म से जिनमें पहली बार बहुत कुछ बना है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप समथिंग, आई होप यू रिमेंबर दैट। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप हेड, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव प्री जर्म लेयर्स, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ याद आया ये है कि नहीं बच्चों? ये पहले ऑर्गेनिज्म से जिनमें पहले बहुत कुछ बना है, तो उससे हम लोग एग्जांपल्स भी याद रख सकते हो, 2-3 एग्जांपल्स, नॉट ऑल। एफएसटी फर्स्ट, देखो क्या होना चाहिए नाम, ये एफएसटी बोले तो ये याद रखने के लिए भी बोल रहा हूं मैं, एफएसटी मतलब फर्स्ट के लिए। तो एफ से होता है लीवर फ्लूक, क्या नाम है लीवर फ्लूक का, बताओ मुझे, किसी को याद है बच्चों? साइंटिफिक नेम ऑफ द लीवर फ्लूक याद करो, ये फैसियोला, इसको ही हम लोग बोलते हैं लीवर फ्लू। फिर एस से क्या होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्नेल के बॉडी के अंदर से इंफेक्शन कॉज करता है या फिर ट्रांसमिट होता है। बोला था मैंने, एग्जांपल याद है आप लोगों को, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा इज एग्जांपल, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है टी से होगा टेनिया, जिसको हम लोग
फ्लैटवर्म बोलते हैं। ये कम से कम 3 एग्जांपल्स हमारे दिमाग में आ ही जाएंगे whenever you say flatworms are the first organisms to develop that head, to develop triploblastic तीन germ layers and other thing। तो ये FST मतलब first Fasciola, Schistosoma and Taenia। याद रहेंगे ये एग्जांपल्स बच्चा लोग? कम ऑन टेल मी। इसके अलावा बाकी के एग्जांपल्स आपको एक 2-3 और एग्जांपल भी याद रखने पड़ेंगे। सो दिस मच इज क्लियर टू ऑल। ये एक निमोनिक है इसलिए मैंने बताया आपको, ट्रिक है याद रखने के लिए। चलो दूसरा ग्रुप में आ जाओ आप। मैंने बोला था ऑलरेडी कि ये अभी भी उनके प्रिमिटिव के कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं। कैरेक्टर्स मतलब दे आर लिविंग इन द वाटर ओनली, तो दे आर एक्वाटिक। अब पानी से बाहर कौन आया? ये वाले 2 क्लासेस आए, और ये 2 क्लासेस इवन दो मतलब उनको लग रहा है कि ये एडवांस है, कुछ इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, खास एडवांस नहीं है, क्योंकि इनका सिस्टम वीक ही होता है। दे हैव जस्ट कम आउट ऑफ द वाटर एंड डायरेक्टली दे हैव एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एंटर हुए हैं, मतलब ये दे आर एक्टिंग एज, दे आर बिहेविंग एज पैरासाइट्स। कैसे काम करते हैं ये? पैरासाइट्स का काम करते हैं। पैरासाइट्स में भी 2 टाइप होते हैं, एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट। लेकिन ये बच्चों कौन से 2 टाइप होते हैं पैरासाइट्स के, बताओ मुझे। मोहम्मद कैन यू टेल बच्चा? यस, पैरासाइट्स में 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं और हमें तकलीफ देते हैं, रेडीमेड फूड खाते हैं, खून चूसते हैं, जैसे कि एंडोपैरासाइट। वेरी गुड आशना, नाइस। एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर रहते हैं और होस्ट को तकलीफ देते हैं, लीचेस आल्सो। वेरी गुड नील, नाइस वन। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, तो ये वाले बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट्स। Am I clear? So these are endoparasites which live inside the body and they give trouble to hosts। obviously जिनके बॉडी में रहते हैं उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो ऐसे इस तरह से we can say that कि ये जो पूरा फाइलम है या इसके बाद वाला फाइलम जो है Aschelminthus, जिनको राउंड वॉर्म्स हम लोग बोलते हैं, ये सब हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है ना। ये विलन वाला फाइला है, यू कैन रिमेम्बर दिस। ये वाला भी फाइलम, इसके बाद वाला भी फाइलम जो है वो दोनों विलन लोगों का फाइलम है। लोग नहीं बोल सकते, क्रिएचर्स वाला फाइलम है। आई होप यू आर गेटिंग मी। अब इसमें देखो ट्रिमेटोडा में क्या आता है। तो जब हम लोग बोलेंगे ट्रिमेटोडा, तो दिस विल इंक्लूड पैरासाइट्स एज आई सेड। समटाइम्स दे मे बी एक्टोपैरासाइट्स और दे मे बी एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के पैरासाइट्स हो सकते हैं इसमें भी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट लीवर फ्लूक, फैसियोला। ठीक है, सो द बेस्ट एग्जांपल हियर इज दैट फैसियोला, जिसको हम लोग लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, और उसके बाद वाला जो है वो सिस्टोसोमा। ये 2 इसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पे, जो थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइटिक होता है, सिर्फ बॉडी के अंदर ही रहता है। ये एंडोपैरासाइट्स है। एंड एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं टेनिया, जो बचा हुआ है एग्जांपल वो। और इसका स्पेशलिटी है कि एज दिस एंडोपैरासाइट हमारे बॉडी में रहता है, इंटेस्टाइन को चिपक के रहता है, वहां से रेडीमेड फूड एब्जॉर्ब करता है। तो रेडीमेड फूड मिल रहा है, एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ डाइजेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो विल दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम? नो। तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो सबसे वीक होता है, सबसे पुअर होता है। मतलब उसमें ना माउथ होगा, ना उसमें एनस होगा, ना उसमें इंटेस्टाइन होगा। इसकी बात कर रहे थे हम लोग। ये क्लासेस कौन से बेसिस पे, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ऑन दैट बेसिस वी हैड दीस क्लासेस। तो इनमें क्या नहीं होता है, मैंने बोला दे हैव नो माउथ, नो इंटेस्टाइन, नो एनस। ना माउथ होता है, ना इंटेस्टाइन होता है, ना एनस होता है।
और रीजन भी मैंने ऑलरेडी बोला आपको, क्योंकि ये पैरासाइट्स है, बॉडी के अंदर रहते हैं जहाँ पे उनको रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है. एग्जाम्पल इज दिस योर टेनिया, सबसे बड़ा विलन इस ग्रुप का. या लीवर फ्लूक इज आल्सो देयर, बट लीवर फ्लूक हम लोगों को डिसीज कॉज नहीं करता. इन सबसे डिसीजेस होते हैं. आपने सुना होगा डिसीज का नाम कुछ तो. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अ डिसीज कॉज्ड बाय ये लीवर फ्लूक है. तो लीवर फ्लूक से जो डिसीज कॉज होगा वो डिसीज का नाम है लीवर रॉट. और ये शिप्स में वगैरह होता है डिसीज, क्योंकि ये शिप्स की बॉडी में एंटर होता है, उनको डिसीज कॉज करता है. रॉट का मतलब होता है डैमेज. तो ये लीवर डैमेज करता है शिप्स का या गोट्स का. नॉट ओनली शिप्स और गोट, यू आल्सो कैन से पिग्स में रह सकता है, कैटल्स में रह सकता है, डियर्स में रह सकता है, रैबिट में रह सकता है. तो उन सबका ही लीवर डैमेज करता है, इसलिए डिसीज का नाम है लीवर रॉट और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है लीवर फ्लूक. भाई क्लियर चिल्ड्रन, सब लोगों को समझ में आया क्या? और ये वाले कौन सा डिसीज कॉज करेंगे बताओ? टेपवर्म से कौन सा डिसीज होता है? Upmanyu can tell me the name. I hope so. I can expect it from you, Upmanyu, right? बोलो बच्चा. Tania solanium. Yeah, very good. Yash, you also may be knowing. डिसीज का नाम है टेनियासिस. ओके, दो डिसीजेस कॉज करता है ये. एक डिसीज का नाम है टेनियासिस, मतलब ये पेट के कीड़े हैं बच्चों, आप लोगों ने सुने होंगे. Have you heard the name टेनियासिस? मतलब पेट के कीड़े. और एक बार में एक ही फ्लैटवर्म उस इंसान में रहता है, हम लोगों की बॉडी में, या फिर जिसको इन्फेक्शन होता है उनकी बॉडी में रहता है. नॉट अ ग्रुप और अ होल बंच विल लिव इनसाइड. और एक ही फ्लैटवर्म इतना बड़ा होता है कि इट में बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग, बहुत लंबा हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट the main difference between flatworms and the roundworms is. Flatworms में वो अकेले ही होते हैं, वन मैन आर्मी होते हैं. और राउंडवर्म्स में पूरा का पूरा कॉलोनी, पूरा का पूरा झुंड बॉडी के अंदर रहता है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर रहता है. Did you understand children what I said? बोलो जल्दी जल्दी. जितना बताया उतना समझ में आया? टेनियासिस मतलब ये पेट के कीड़े हैं. इससे भी एक और भयंकर या फिर एक और तकलीफ देने वाला डिसीज भी इनसे होता है, जो टेनिया सोलियम है या टेनिया जो है इनसे. और वो डिसीज हम लोग पढ़ेंगे, वी विल कम टू नो दैट जब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तब. लाइक सिस्टिसर्कोसिस, चलो यहाँ नाम लिख लो. ये है सिस्टिसर्कोसिस. अब ये उसका लार्वा का स्टेज है. सिस्टिसर्कोसिस का नेम ऑफ द लार्वा. जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये नाम. इससे होता है, इसलिए सिस्टिसर्कोसिस इज द नेम ऑफ दैट वर्म. और इससे आई इंफेक्शन भी हो सकता है, मतलब ये माइग्रेट हो सकता है आईज में, ये माइग्रेट हो सकता है ब्रेन में. तो इट कैन कॉज इंफेक्शन टू, या सिस्टिसर्कोसिस इज द नेम ऑफ दैट लार्वा. वेरी गुड उपमन्यु. तो इससे ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकता है, ये और डेंजरस है. इससे ब्लाइंडनेस कॉज हो सकता है, ब्रेन का नेक्रोसिस हो सकता है. नेक्रोसिस एक मेडिकल टर्म है व्हिच मींस डैमेज और डिस्ट्रक्शन. हाँ जी, वेरी गुड. इसको ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं. उपमन्यु, वेरी गुड, नाइस वन, यू आर गोइंग ग्रेट. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर इंटरेस्ट एंड द वे यू आर गोइंग अहेड. बाकी लोग, आप लोग भी देखो, he is simultaneously studying reference books या फिर नोट्स जो भी है. अभी आज शाम तक मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप लोग भी पढ़ा करो साइमल्टेनियसली. जो जो फाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस पार्ट का, वो भी. तो डू दैट. इट्स गुड टू सी उपमन्यु, नाइस वन, कीप इट अप, मेंटेन द सेम. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इनके बारे में भी एक एक एग्जांपल थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. सो shall I erase this? Tell me. इसको इरेज करूं मैं? आप लोगों ने लिख लिया ये? Everyone? Yes, चलो, that's great. बाकी लोग, बॉयज लोग बताओ मुझे. बॉयज लोग, shall I erase this? यश बोलो बच्चा. ठीक. लर्न हो गए 3 नाम.
Yes, sir. नेमेटोडा और सिस्टोडा, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, बहुत सारी चीजें बाकी थी बताने की, तो वी हैड टू लर्न द फाइलम, isn't it? चलो अब शुरू करते हैं पहला वाला फाइलम और उसका एग्जांपल से। पहला वाला फाइलम है अपना, पहला वाला क्लास टर्बेलेरिया, और एग्जांपल ऑफ दिस टर्बेलेरिया जब हम लोग बोलेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल, और एक ही एग्जांपल है इसमें, तो याद रखना है आपको, कौन? प्लानेरिया। बराबर है बच्चों? लिवर फ्लूक इज सेकंड वन ना, हम लोग अभी पहला वाला पढ़ रहे हैं ना, टर्बेलेरिया। लिवर फ्लूक इज पैसियोला, पैसियोला इज योर सेकंड क्लास। कौन सा वाला सेकंड क्लास? यस, ट्रेमेटोडा। उपमन्यु, समझ में आया बच्चा? नॉट टू कंफ्यूज विद द नेम्स ऑफ द क्लासेस एंड द एग्जांपल्स, जो क्लास है या इट्स ओके, नो इश्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा था, प्लानेरिया। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट अदर नेम ऑफ द प्लानेरिया। आपने क्या बोला था उसका, प्लानेरिया का दूसरा नाम बच्चों? यस, एनीबॉडी? ड्यूटेसिया। who said that? ड्यूटेसिया कौन बोला था? क्या? वेरा, वेरी गुड। प्लानेरिया और क्या भी कॉल्ड इज ड्यूटेसिया। अब जब ये प्लानेरिया की या ड्यूटेसिया की बात करते हैं हम लोग, अपने 10th में ये पढ़ा है, in your reproduction chapter it shows a very great power of regeneration। याद आया क्या? आपने पढ़ा था ये regeneration, हाँ कि ना? Do you remember this kids? It shows good power of regeneration। तो वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का, अगर बताओ मुझे, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? बोलो बच्चों, what kind of mode of reproduction is that? Exactly, very good उपमन्यु। asexual mode of reproduction होता है regeneration, और इनमें बहुत हाई पावर ऑफ रिजनरेशन होता है। आपका 10th स्टैंडर्ड वाला डायग्राम भी याद होगा आप लोगों को, तो देखो, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ये है प्लानेरियम, जो पानी में रहता है, एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर में रहता है, और इधर ऐसे इसको आईज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये रियल आईज नहीं है इसके। मैंने बोला था आप लोगों को कि हेड का मतलब क्या होता है। हेड एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्यों एक्यूमुलेट हो जाते हैं? क्योंकि हेड ही तो पहला पार्ट होता है। जब तक किसी जगह पे मूव करना है तो उस ऑर्गेनिज्म को पता चलना चाहिए कि वहां पे डेंजर है, वो सेफ है नहीं है, वहां पे लाइट है, अंधेरा है। वो ये ऑर्गन्स है जिनको हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट्स। इन दो ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट, जो यहाँ पे हेड वाले रीजन में एक्यूमुलेट हुए। दे कैन ओनली गेस, दे कैन ओनली फील डार्क एंड लाइट। उनको सिर्फ इतना ही पता चलता है डार्क है कि लाइट है, बाकी कुछ दिखता नहीं उनको, क्योंकि अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए हैं। तो ये प्लानेरिया में अगर हम लोग इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा? इट विल बी ब्रोकन इनटू 3 पीसेस, 3 फ्रैगमेंट। ये आपने सुना है लास्ट ईयर। तो ये जो हेड वाला पार्ट है, इससे पूरा का पूरा प्लानेरियम बनेगा। द हेड पार्ट विल प्रोड्यूस और विल डेवलप एंटायर प्लानेरियम। ऐसे जो मिडिल पार्ट है, इससे भी पूरा का पूरा प्लानेरियम बनेगा लाइक दिस। और जो बेस वाला पार्ट है, उससे भी एक पूरा का पूरा प्लानेरियम बनेगा। तो इसका मतलब इट शोज अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। यूनिक फीचर है इनका। अगर आप 10 टुकड़े करोगे तो 10 प्लानेरिया बनेंगे, है कि नहीं? कैसे भी काटो इसको, हॉरिजॉन्टली काटो, वर्टिकली काटो, that every fragment will develop into new planarium। तो ये इसका एक स्पेशलिटी है। और याद रखने आप लोगों को, दिस कुड बी योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या ऑरिकुलर प्रोसेस, या वही ऑरिकुलर प्रोसेस, ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन से, पर कोई ऑर्गन नहीं बनाए ऊपर। ठीक है बच्चा? चलो अभी यू ऑल्सो कैन से दैट इसमें ये जो नया प्लानेरियम बन रहा है, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो, या हम लोग इसको
डिवीजन भी बोल सकते हैं। डिवीजन मतलब कौन सा? फिशन। आपने सुना है ना फिशन, बाइनरी फिशन। तो उसमें क्या होगा? अभी ये फिशन में एक बॉडी है पूरा ये प्लैनेरियम का, दिस इज द होल बॉडी, और इसमें अभी बीच में से इसको इट विल डेवलप अ ग्रूव, यहीं से बेस की तरफ से इसको एक ग्रूव बनेगा, और ये ग्रूव मतलब इसे गड्ढा बनेगा, और यही गड्ढा भी हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और अब इससे दो प्लैनेरिया बनेंगे which will be similar, they will look alike। ये वाला ही हो गया अपना पहला प्लैनेरियम, और दूसरा बनेगा ये वाला प्लैनेरियम। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस बच्चों। सब लोग समझ में आया क्या? ये चीज याद रखो, इट शोज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एम आई क्लियर एवरीवन? मच इज क्लियर? सब लोग समझ में आया? बहुत सारी चीजें हैं ये वाला प्लैनेरिया के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। इसका मैंने लास्ट टाइम बोला था माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हेड लाइक पार्ट है, पर यहाँ पे माउथ उनका प्रेजेंट नहीं होता है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। याद करो पिछली बार वाला जो इमेज मैंने बताया था, इफ बॉडी, ये बॉडी को हम लोग अगर ऐसे ट्विस्ट करके देखेंगे, यहाँ पे इधर होगा उनका माउथ, याद आया? और ये माउथ डायरेक्ट भी नहीं होगा, लाइक दिस विल हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग उनका इसोफेगस के जैसा पार्ट बोल सकते हैं, और यू कैन से फेरिंग्स, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, और ये लंबा होता है फेरिंग्स। दिस कैन एक्सटेंड, ये ऐसे एक्सटेंड हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी देयर माउथ एज वेल एज एनस, क्योंकि इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न है, माउथ और एनस एक ही होगा। और फिर ये भी हमने पढ़ा है कि दिस विल कंटिन्यू एज अ हॉलो ट्यूब इनसाइड। अगर हम इनका एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो ये अंदर ऐसे पूरा हॉलो ट्यूब ही होता है, लाइक दिस इज गोइंग टू बी देयर ब्लाइंड सैक पैटर्न। एलिमेंट्री कैनाल में इनमें माउथ और एनस एक ही होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक पैटर्न। Am I clear with this? सब लोग बताओ मुझे, समझ में आया क्या ये वाला? This already I told you in the previous class. बराबर समझा इतना? All are comfortable kids? किसी को कोई डाउट है? Yes, कोई sir. है? Can I see your thumbs, everyone? बोलो बच्चों, या आशना, जैनब, उपमन्यु, यश, नील ने कम नहीं दिखाया। डाउट, कोई डाउट है? नील मत चाहिए, दैट्स लाइक गुड बॉय। मोहम्मद किधर है? मोहम्मद, आई डिडंट सी योर थंब आल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं, चल भी। अब इनमें दूसरा वाला जो ग्रुप है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा वाला ग्रुप कौन सा है? दैट इज ट्रिमेटोडा। ये इरेज ग्रुप है। अभी कुछ बड़ी बात नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था आपके स्कूल में। तो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रिमेटोडा। चलो पढ़ते हैं। Another example, important example for the same is, कौन आता है एग्जाम्पल में जब भी हम लोग बोलते हैं ट्रिमेटोडा? तो बोलो बच्चों। liver fluke, थोड़ा एग्जाम्पल बोलो बोलो, कौन? या लीवर फ्लूक। अभी उपमन्यु विल नॉट फॉरगेट इट। एग्जाम्पल इज ड्यूजेसिया, नहीं फैसियोला, फैसियोला और लीवर फ्लूक। तो क्या बोला था मैंने? ये फैसियोला या फिर इस लीवर फ्लूक के बारे में व्हाट ऑल थिंग्स आई सेड अबाउट, बोलो बच्चों। अच्छा, एक
और दो चीजें आपको मैं प्लानेरिया से ही एक्सप्लेन करता हूँ, वो मिस हो गई। बिफोर यू प्रोसीड विद दिस, आप लोग प्लानेरिया की बात करते तो उनमें नॉर्मली प्लाटियल मिंकस में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। बट ये प्लानेरिया में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, याद रखो। या और एक चीज इंटरेस्टिंग है इसमें, ये प्लानेरिया में ही एसेक्सुअल मोड के साथ में डल्सोसोल सेक्सुअल मोड, मतलब दोनों टाइप दिखाता है। और कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, देखो दो प्लानेरिया एक दूसरे को चिपक जाएंगे। लाइक अभी ये दिस इज वन प्लानेरियम, ओके, and now this one planarium will stick to another planarium। यहाँ पे भी दूसरा प्लानेरियम चिपक जाएगा, एंड देन इनके जो स्पर्म्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। हियर आर दी टू प्लानेरिया यू कैन सी, और यहाँ पे ये जो फ्यूज हो गए, दे विल एक्सचेंज देयर स्पर्म्स, मतलब ये हो गया क्रॉस फर्टिलाइजेशन। समझ में आया बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्सुअल, पर प्लानेरिया में एसेक्सुअल भी होता है, जो कि हमने पढ़ा था वो रीजनरेशन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, गैमेट्स बनते हैं, पर वो फ्यूज नहीं होते हैं। एक्सेप्शन है टेनिया। याद रखो, टेनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब उसी एनिमल में स्पर्म्स और एग्स फ्यूज होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेनिया एक बेस्ट एग्जांपल है, यूनिक कैरेक्टर से उसके। ये समझ में आया बच्चों? इसका स्पर्म्स एक्सचेंज होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में यू कैन से कि दिस विल शो द डेवलपमेंट ऑफ लार्वा वगैरह, हम लोग जो ऑलरेडी नाम सुना है, बट इन डिटेल वी विल लर्न वो लार्वा क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस यू रिमेंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इन केस प्लानेरिया। अब आएगा नर्वस सिस्टम की बात। जब हम लोग करते हैं तो आई शोड यू दैट रफ डायग्राम में लास्ट क्लास, इफ यू रिमेंबर। नर्वस सिस्टम जब भी हम लोग बोलेंगे तो दैट विल बी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का डिफरेंस याद करो। कॉर्डेटा का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से साइड में होता है? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इधर है, डॉर्सल साइड में। तो हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा नर्व कॉर्ड डॉर्सल है, हमारा नर्व कॉर्ड हॉलो है कि नहीं? बट इनमें नॉन कॉर्डेटा में उल्टा होता है। नॉन कॉर्ड हमेशा इनका पेट वाले साइड में होगा, मतलब वेंट्रल साइड में होगा, फिर वो पैड होगा और वो सॉलिड होगा। तो नर्वस सिस्टम जब भी हम लोग नॉन कॉर्डेटा की बोलेंगे तो वो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है कि उनका जो नर्व कॉर्ड होगा वो हमेशा वेंट्रल होगा। इसके अलावा इट विल बी सॉलिड, मतलब अंदर से हॉलो नहीं होता है हमारे जैसा। नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो कैन रिमेम्बर इट इज गैंग्लियोनेटेड। अब ये जब वर्ड आएगा गैंग्लिया तो कंफ्यूज नहीं होने का, आपको इतना याद रखना है कि गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जब न्यूरॉन्स एक साथ में आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। तो इनमें भी वैसे ही होता है, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम है ये इतना ज्यादा एडवांस नहीं है। तो इनमें भी शुरुआत हो रही है ये ब्रेन वगैरह बनने की। इवन दो यू विल रीड द नेम ब्रेन, पर वो एक्चुअली ब्रेन नहीं होता, उसको हम लोग बोल सकते हैं सो कॉल्ड ब्रेन। ठीक है, उनमें ब्रेन होता है बट इट इज नॉट लाइक अस, और इट इज नॉट वेल डिफाइंड ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज अ सो कॉल्ड ब्रेन। अब इसको ही हम लोग एक डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। चलो, प्लानेरिया को हम लोग यहाँ लिटाते हैं, हॉरिजॉन्टली उसका सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब ये देखो, ये है बॉडी ऑफ दी प्लानेरियम। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द बॉडी ऑफ प्लानेरियम। और एज यूजुअल यू नो दैट यहाँ पे उसके दो आईज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? आई स्पॉट्स। है कि नहीं बच्चों? उनको हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट्स। अब ये वाला ऊपर वाला साइड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं
dorsal side, can I call it as a dorsal side? बोलो बच्चों। फिर इसके नीचे वाला जो साइड होगा, we can call it as a ventral side, मतलब ये वाला साइड हम लोग बोल रहे हैं ventral side. Are you understanding, kids? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ये रहा डॉर्सल साइड, ये रहा वेंट्रल साइड। तो इनका नर्वस सिस्टम कौन से साइड में होगा? वेंट्रल साइड में होगा। कैसा होगा? सॉलिड, गैंग्लियोनेटेड। और भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट क्लास में हमने सुना था, वो था कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर के जैसा दिखता है। ये वर्ड याद रखो, लैडर लाइक। और हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट होता है। अब इन्हीं आंखों के बराबर पीछे, इधर आंखों के बराबर पीछे, दे हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे इनका एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है और इस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ही बोलते हैं सो कॉल्ड ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? ही ब्रेन। बट एज इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, आई सेड दैट इट विल बी कॉल्ड एज ए गैंग्लिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? गैंग्लिया बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है। और इन्हीं गैंग्लिया मतलब क्या है? ये व्हाट इज दिस एक्चुअली? आपने जब भी न्यूरॉन हम लोग बोलते हैं तो उसमें दो मेन चीजें होती हैं, याद करो। ये पहली चीज है जो स्टार शेप के जैसे दिखती है, क्या बोलते हैं इसको? बताओ मुझे। और ये दूसरी चीज है सिलिंड्रिकल इन शेप। कम ऑन, टेल मी द नेम्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, कम ऑन, स्पीक, टेल मी। एग्जैक्टली, नील इज सेइंग एक्सॉन। कौन सा वाला पार्ट है एक्सॉन? ये वाला कि ये वाला? दिस इज गोइंग टू बी एक्सॉन, सिलेंडर लाइक पार्ट। और ये होता है साइटोन। इसी को बोलते हैं सेल बॉडी। याद रखो, स्टार शेप पार्ट इज अ सेल बॉडी या साइटोन। वेरी गुड। और जो सिलेंडर लाइक पार्ट होते हैं वो एक्सॉन। तो ये साइटोन है, ये पूरा ग्रुप ऑफ साइटोन है, सेल बॉडी है। इसको अभी यहाँ पे नाम दिया गया है ब्रेन। यहां से अभी अराइज होंगे दो ट्यूब्स। फ्रॉम हियर अराइजेस दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में they will be parallel, of course. These two rod like structures which will arise will be parallel. यहाँ देखो, और इसको हम लोग अभी बोलेंगे nerve cord. You getting me, children? Or we will call this as a nerve cord. कितने nerve cord है बताओ? दो। इसीलिए डबल वेंट्रल, इसको हम लोग बोलेंगे डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। Remember the terms. Double ventral solid nerve cords which are started from this ganglia, मतलब जो साइटोन से वहां से अराइज हो गए। और there will be a bundle, you can say. इसलिए पिछली बार जब हमने सुना था इनका नर्वस सिस्टम तो कुछ वर्ड्स बोले थे हमने, if you remember, कौन से वाले वर्ड्स थे? That they have got two main longitudinal nerve cords with a transverse commission. ये वर्ड था। Two what? Main rod like structures, longitudinal nerve cords. ये रहे वो longitudinal nerve cords with transverse commissures. अब ये क्या होता है transverse commissures? तो आपको इसका मतलब है कि अभी इसी एक्सॉन के ऊपर, ये इनका एक्सॉन है, ये एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे कुछ और न्यूरॉन या उनके साइटोन यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे। और अब इनके जो एक्सॉन होंगे they will be like a horizontal branches. यहाँ देखो ऐसे, ये रहे उनके एक्सॉन्स। अब यहाँ देखो स्ट्रक्चर में या ये डायग्राम में इट इज लुकिंग लाइक व्हाट? लैडर। हाँ कि नहीं बच्चा लोग बताओ मुझे, लग रहा है कि नहीं ये सीढ़ी के जैसा? तो ये वाले जो अंदर है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सेम थिंग, न्यूरॉन्स ओनली। इनका साइटोन ऊपर है, इधर इधर है, और बीच में एक्सॉन्स है। एंड दिस इज व्हाट द नर्वस सिस्टम ऑफ ए प्लैनेरियम, यू कैन से। कोई शक इसके बारे में बच्चा लोग बताओ मुझे? टेल मी एवरीवन, एनी डाउट अबाउट दिस?
हाँ, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का नीट के लिए कि हाउ इज द nervous system of flatworms, how is the nervous system of this planaria या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप बोलो उसमें नर्वस सिस्टम कैसा दिखेगा। तो ये रहा आंसर आपके क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट है? ये चीजें याद रहेंगी, वेंट्रल डबल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड लैडर लाइक nervous system. Comfortable everyone? Any doubt anyone? Tell me. ये एक चीज और with respect to all phylum I'm talking about, ये सब फाइलम पूरे फाइलम के लिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको प्लानेरिया का बताया। चलो कह रहे हैं चलो इरेज दिस, टेल मी, इसको इरेज कर दूं मैं? या वेरी गुड ज़ेरा, बोलो बच्चा लोग इरेज करो। हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के लिया आपने? ये बताओ मुझे। यस सर। चलो फिर इसको मैं भी शिफ्ट डिलीट कर रहा हूँ, वापस नहीं आएगा ये। कंट्रोल एक्स करता तो फिर एटलीस्ट वो वापस आता था, बट नाउ आई एम डूइंग दिस शिफ्ट डिलीट। यू कैन साइमल्टेनियसली राइट डाउन दिस। अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया तो मुझे बताओ, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, ठीक है? बट नॉट टू मिस एनी लेक्चर, स्पेशली यश, अगर कोई लेक्चर समझ में आए तो पूछो, ठीक है यश? यस सर। हाँ, कंफर्टेबल नो? यू आर गेटिंग दिस, यू आर कंफर्टेबल विद दिस? चलो आगे बढ़ो। अभी इनकी बात करते हैं हम लोग। क्लास टोमेटोडा एग्जांपल पैसियोला, या उसको ये बोलते हैं लीवर फ्लूक, है कि नहीं? तो जब हम लोग ये लीवर फ्लूक में कुछ ज्यादा है नहीं, और स्मॉल थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ये लीवर फ्लूक लीव्स इनसाइड, कहाँ रहता है ये? लीवर में। किसके लीवर में रहता है ये? इट लुक्स लाइक लीवर ऑफ व्हाट? शीप्स में बेसिकली, बट जरूरी शीप्स, कैन बी गोट्स, कैन बी रैबिट, कैन बी डियर्स एक्सेट्रा, और उनको एक डिसीज कॉज करता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, कौन सा डिसीज कॉज करता है ये? कॉजेस लिवर रॉट। डिसीज का नाम है लीवर रॉट। एक पेनफुल डिसीज है, बेचारी बकरियों को, भेड़ बकरियों को ये डिसीज होता है और उनका लीवर खराब हो जाएगा। मतलब उन्हें बेचारों को पता ही नहीं होता है कि उनके लीवर में कोई दिन रात मस्त में पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और फाइनली दे माइट डाई ऑल्सो अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला इनको। तो डिसीज का नाम है लीवर रॉट डिसीज। ये जो लीवर फ्लूक है, इसका शेप आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक ए लीफ। ये देखो इसका शेप ऐसा होगा, शेप ऑफ द लिवर फ्लूक इज लाइक लीफ, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, एज यू नो दैट। ये इनका बेसिक फीचर है। जितने भी एनिमल्स इस फाइलम में आएंगे उनका बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होगा। ये भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, छोटा सा है, और साइज इनका बहुत छोटा ही होता है। ऑब्वियसली जो प्लानेरिया की डायग्राम हम लोग कितने बड़े बड़े बना रहे हैं, आपको पता है उसका साइज कितना होता है? मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर, मतलब इट्टू सा 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ होता है वो प्लानेरिया का। फ्रेश वाटर में मिलता है। आप लोग अगर सीनियर कॉलेज में जाओगे 12th स्टैंडर्ड के बाद में, तो आप लोगों को वो प्रैक्टिकल्स के लिए यूज करना होता है, प्लानेरिया को कलेक्ट करना होता है, एंड वेरी इजीली यू गेट इट। जैसे कोई फ्लैश है, बीफ है, मटन, उसको पानी में डुबा के रखोगे आप लोग फ्रेश वाटर में ओवरनाइट, और अगले दिन उसको निकालोगे तो उसको बहुत सारे प्लानेरिया चिपक के रहेंगे, बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ अ फूड। और फिर उसको आप लोग आइसोलेट
Yes, kids. ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये वाला लग रहा है, ठीक है। Not clear. क्या बोला यार? थोड़ी और सही। नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहे हैं मेरे, राइट? Yes, sir. हाँ, लिखा मैं। तो इसका उल्टा साइड में आ जाओ, चलो आप। इसका ऑपोजिट साइड में भी एक सर्कल होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पोस्टीरियर सर्कल। जैसे एक और होता है, ये सर्कल्स मतलब क्या है? एक्चुअली these are parasites, no? तो to absorb the digested food, ready-made food, इनमें ये स्पेशल पार्ट्स होते हैं इसमें। तो this will be called as a posterior circle. Getting me, children? सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, everyone comfortable? बैंडविड्थ लो हो रहा है ना मेरा, इसलिए वो साइज भी श्रिंक हो रहा है। चलो, तो एंटीरियर सर्कल, पोस्टीरियर सर्कल, दो सर्कल्स हैं यहाँ पे। और अब इस पोस्टीरियर सर्कल या एंटीरियर सर्कल के यहाँ पे इसको ओपनिंग होगा, और ये होगा वो माउथ एंड एनस। दिस विल वर्क एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, क्योंकि ये ब्लाइंड सैक पैटर्न दिखाता है कि नहीं। तो दिस इज गोइंग टू रीड what mouth as well as anus, and then it will continue inside. एक ही ओपनिंग है तो ये ऐसे अंदर कंटिन्यू होगा, it will show some branch structures, और वापस यहाँ पे आके ओपन होगा। तो ये रहा उसका एलिमेंट्री कैनाल, रिमेंबर दैट। इसका इंटेस्टाइन ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीवर फ्लूक। व्हाट यू कैन रिमेंबर, डिसीज का नाम ऑलरेडी मैंने बोला है, किसमें ये डिसीज कॉज होता है वो भी मैंने बताया है। बट इसका भी लाइफ साइकिल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पर उसके पहले, बिफोर दैट लाइफ साइकिल, वी विल डू द थर्ड क्लास और उसका एग्जांपल। बताओ मुझे तीसरा क्लास कौन सा आता है? चला इरेज दिस, टेल मी। बोलो बच्चा लोग, जनाब इरेज करो इसको। ठीक है, इनका लाइफ साइकिल एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपको नीट एग्जामिनेशन में, और उसमें इनके लार्वल स्टेजेस की नाम भी आएंगे, इसलिए मैंने पर्पसली उसको पीछे रखा हुआ है। तो अब आगे बढ़ो, आखिरी क्लास बिलियन लोगों का एग्जाम्पल या टाइप या क्लास कौन सा है? व्हाट डू यू कॉल इट एज? बोलो। सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। तो जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट एग्जामिनेशन बच्चा लोग। तो क्लास सिस्टोडा, क्या बोला था मैंने इनके बारे में? जब भी हम लोग बोलेंगे क्लास सिस्टोडा, तो बेसिक फीचर्स क्या है इनके? इंडो पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। इंडो पैरासाइट्स, they live inside the alimentary canal, intestine. Human beings में बेसिकली ये डिजीज कॉज करते हैं। और इनका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में क्या बोला था मैंने? वेरी पुअरली डेवलप्ड। They do not have mouth, they do not have intestine, they do not have anus. याद आया बच्चों? ना उनमें माउथ होता है, ना उनमें इंटेस्टाइन होता है। तो क्यों नहीं होता? बोला, you all know that
having little connection issues today. कोई नहीं, सुन रहे हैं सब लोग, बच्चा लोग? हेलो, Yes, sir. ठीक है। वो बैंडविड्थ लो हो रहा है बीच बीच में मेरा, तो प्रॉब्लम हो रहा है, काइंडली बेयर विथ मी। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। एग्जांपल बताओ मुझे, मेरी भी एग्जांपल। Tenia. एग्जैक्टली। जब भी हम लोग बोलेंगे सिस्टोडा, सबसे पहला एग्जांपल टेप बॉम्ब, और टेप मतलब इसको साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं टेनिया। साइंटिफिक नाम है इसका टेनिया, और इस टेनिया में दो स्पीसीज है। तो वैसे तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन टू थ्रू पिग्स, इट कैन पास थ्रू कैटल्स, कैन पास थ्रू डॉग्स, कैन पास थ्रू इवन शार्क। मतलब बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी में हार्बर करता है, बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी में ये रहता है। तो दो बेसिक नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत बार हमने वो पढ़ा भी है। इफ यू ऑल पिग्स के बॉडी में पाया जाता है, क्या नाम है उसका? You can see here these are the two species of टेनिया। एक है स्पीसीज जिसका नाम है टेनिया सोलियम, और ये पिग्स के बॉडी में पाया जाता है, और दूसरा है टेनिया सैजिनाटा, ये वाला की बॉडी में पाया जाता है। इसलिए इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? टेनिया सोलियम को वी विल कॉल इट एज क्या? फोर्थ वॉर्म। और इसको क्या बोलेंगे? कैटल्स की बॉडी में जो पाया जाएगा वो इंटरनेट इज ट्रबलिंग नाउ, प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को, बैंडविड्थ लो दिखा रहा है बहुत। चल थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है व्हाइट बोर्ड पे। कर सकते हैं कि उससे इंटरनेट कम यूज होगा क्या? आई डोंट नो गाइस। चलो देखते हैं, अगर ज्यादा तकलीफ होगी तो कुछ करते हैं उसके लिए। Sir, नाउ यू आर, screenshot कर- हाँ क्या बोल रहे हो? sir, screen share कर दो। चलो, नाउ एम आई कंफर्टेबल एवरीवन? ये दिख रहा है तो सामने लिखा है टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिनाटा। फर्क क्या है दोनों में? टेनिया सैजिटम, टेनिया सोलियम किसमें पाया जाता है? पिग्स में, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं ओरवॉर्म। और ये जो टेनिया सैजिनाटा होता है वो कैटल्स के बॉडी में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलेंगे? बीफवॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ में आया बच्चों? यस, हेलो। Yes. वैसे तो डॉग्स में भी पाया जाता है, यस, डॉग्स में भी पाया जाता है, शार्क्स में भी पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स में ये और रहता है। इट हार्बर्स इन द इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली,
एक एनिमल के बॉडी में एक ही टेपवर्म रहता है एंड आई सेड इट ग्रोज वेरी लॉन्ग, हो सकता है वो कुछ मीटर्स तक भी लंबा हो, ठीक है, एंड देन इट विल अटैच टू द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल बॉडी पार्ट्स को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? तो इनके बॉडी में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं और वो है बॉडी डिवीजन में सबसे पहला होता है स्कॉलेक्स। नाम सुना है आपने? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होगा ये वाला कॉलेक्स, जो हेड के जैसा दिखता है पर ये हेड नहीं है, याद रखो। लुक्स लाइक हेड, क्योंकि अभी इनमें शुरुआत हुई है हेड बनने की, तो ये हेड लाइक पार्ट वी कैन से स्कॉलेक्स। जो दूसरा पार्ट होता है दैट विल बी अ स्मॉल नेक एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड एज ए स्ट्रॉबीलाई। सुन रहे हैं सब लोग, बच्चा लोग? The third part is called as a strobylus singular number, strobili plural number. Comfortable? समझे इतना? अब अगर मैं इनका डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो इट विल बी लाइक जो उनका हेड होगा या उनका जो स्कॉलेक्स है उसमें हुक्स, सकर्स और रोस्टेलम ऐसे पार्ट्स होते हैं। अगर हम लोग इनका यहाँ पे अभी मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ओरिजिनल वाला भी मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये है उनका हेड लाइक पार्ट, ये है उनका नेक, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्कॉलेक्स। चलो, यस, ये रहा उनका स्कॉलेक्स, दिस इज गोइंग टू बी देयर हेड, आई मीन नेक। ये है उनका नेक, और बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? Strawberry. स्ट्रॉबीलाई। समझ में आया? तो ये देखो, इट मे बी वेरी लॉन्ग, कुछ मीटर तक लंबा हो सकता है। ये रहा उनका लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉबीलाई। समझा है ना बच्चों? इतना समझा? तो नेक हेड में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द हेड या इन द स्कॉलेक्स? ये नीडल के हेड के जैसा दिखता है। आपने नीडल देखा है ना, पिन जो छोटा होता है अपना, थंब पिन, पता है कि नहीं? उसका हेड कैसे एकदम थोड़ा ब्रॉड होता है और बाकी सिलेंडर जैसा पार्ट होता है, वैसे ही इनका ये हेड है which consists of, सबसे पहला पार्ट जो रहेगा यहाँ पे apex. This apex is known as a rostellum. इसको क्या बोलते हैं? rostellum. Am I clear? समझ में आया बच्चों? apex होता है जो टेनिया सैजिनेटा में नहीं होता, याद रखो। मतलब बीक वर्म में कुछ चीजें एब्सेंट होती हैं जो कि ये टेनिया सोलियम में प्रेजेंट होती है। ये रोस्टेलम सोलियम में है, सैजिनेटा में नहीं है। फिर इसी के नीचे थोड़ा सा what we find is that there are 2 rows of pointed structures जो कि इंटेस्टाइन में से चुभ जाएंगे, घुस जाएंगे और वो सपोर्ट में मदद करेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग अभी? हुक्स। इसी रोस्टेलम के बराबर नीचे there will be 2 rows of some pointed structures like this. You getting children what I'm saying? इसके 2 rows होंगे और ये हो गए उनके हुक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? They have got a rostellum, they have got hooks, और इन हुक्स के नीचे अभी होगा इनका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हेड का, जिसका नाम होता है सकर्स। एग्जैक्टली। तो ये जो हुक्स होते हैं इनके 2 रोज होते हैं, इनको हम लोग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रो बोल सकते हैं। उसमें एक बड़ा साइज होता है, छोटा साइज होता है। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। They will have
ये देखो कितने होते हैं ऐसे, देयर में भी 28 to 32 हुक्स इनटू रोज। इतना समझ में आया सब लोगों को? बोलो बच्चों। और तीसरी जो चीज रहेगी दैट विल बी द सकर्स व्हिच आर अबाउट 4 इन नंबर। इसमें एक आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज होती है which will be like this, ये वाली चीज, this would be called as, इसको बोलते हैं हम लोग suckers which will help in, किस चीज में मदद करेंगे? ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। 4 होते हैं वैसे, अभी हमने 3 यहाँ पे दिखाए, one will be on the opposite side. Are you understanding kids? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? टोटल सकर्स कितने होते हैं? Yes, sir. तो ये 3 चीजें मिलके, रोस्टेलम, हुक्स और सकर्स मिलके बनता है कॉलेक्स और दी हेड। और ये ऐसे इट विल पेनिट्रेट इन द इंटेस्टाइन ऑफ दैट होस्ट जिसके बॉडी में रह रहा है, उसमें ऐसे चुभाएगा और फिर दिस सकर्स विल हेल्प टू सक द डाइजेस्टेड फूड, रेडीमेड फूड। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। आई होप सब लोगों को समझ में आया। अब चलो दूसरे पार्ट में आ जाते हैं ना। दूसरा पार्ट कौन सा है? ये छोटा सा पार्ट जिसका नाम है नेक। लेकिन उपमन्यु क्या बोलते हैं इसको? अभी हम लोग नेक बोलते हैं, बराबर। स्मॉल नेक इज देयर। और इस नेक में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ है, क्या दिख रहा है नेक में? इट हैज वी कैन से नो, आई मीन एज सच प्रॉपर सेगमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसका फीचर्स हम लोग इतना ही बोल सकते हैं कि नेक होता है एंड यहाँ से भी सेगमेंट के जैसा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। तो भी अगर हम लोग सेगमेंटेशन की बात करें तो जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था, तो इनमें सेगमेंट्स होते हैं कि नहीं होते? याद करो बच्चों, डू यू रिमेम्बर? सेगमेंट्स होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? गो इनटू द फ्लैशबैक, थिंक अबाउट इट। यस उपमन्यु, बोलो बच्चा। सेगमेंट्स की बात जब इसकी आती है तो क्या? They do not have true segments. They have false segments. हम लोग ट्रू सेगमेंट्स कब बोलते हैं बच्चा लोग? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। सिर्फ 3 फाइलम में सेगमेंट्स पाए जाएंगे, याद रखो। When you say true segments, वो सिर्फ 3 फाइलम में पाया जाएगा। सबसे पहला फाइलम होगा एनेलिडा, Arthropoda. दूसरा फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा और तीसरे हम लोग हैं कॉर्डेटा। सिर्फ इनमें ही सेगमेंट्स मिलते हैं, ट्रू सेगमेंट्स। बाकी किसी में ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं, याद रखना है आपको ये। तो इनमें फॉल्स सेगमेंट होते हैं। इनके जो ये सेगमेंट दिखते हैं इनको हम लोग फॉल्स सेगमेंट्स बोलते हैं। अब इन सेगमेंट्स में भी आप जैसे जैसे ये नेक से दूर जाओगे, यू विल सी दैट इनका साइज बढ़ रहा है। और साइंटिफिकली ये सेगमेंट्स को हम लोग बोलेंगे प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं इन सेगमेंट्स को? प्रोग्लोटिड्स। आर यू लिसनिंग मी एवरीवन? क्या लिखा ये वर्ड पढ़ो, प्रोग्लोटिड्स। डिड यू हियर मी? या नाम याद रखो। All the segments are referred as a proglotids. अब ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोग्लोटिड्स को ही बोलते हैं, या इसको हम लोग स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं। Another name for the proglotid can be strobilus, and the process of formation of this strobili will be called as a strobilization. जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स और स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस तो ये उसमें ये है सेगमेंट्स एंड द प्रोसेस। बोलो बच्चों क्या नाम? एग्जैक्टली, स्ट्रोबिलाइजेशन। अब इनमें टाइप के ये सेगमेंट हैं। There are 3 types of segments. पहला टाइप देखो, it will be called as a
यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये है, इनको हम लोग बोलेंगे इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। ऑलराइट चिल्ड्रन, सुन रहे हो आप लोग? जो वैसे मतलब टोटल वैसे देर में भी या सुडो मेटामॉर्फिज्म मतलब वही, मेटामर मतलब सेगमेंट होता है, सेगमेंट वो होता है जो एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट। सुन रहे हो ना? उपमन्यु, सुना क्या बोला मैंने? जो ट्रू सेगमेंट होता है वो एम्ब्रियो में भी होना चाहिए, तो इनके एम्ब्रियो में नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स सेगमेंट होता है। अर्थवॉर्म से आगे ट्रू सेगमेंट्स पाए जाते हैं। अब देखो, पहला टाइप है प्रोग्लोटिड का, इमैच्योर प्रोग्लोटिड। तो जो इमैच्योर प्रोग्लोटिड है ये इनिशियल पार्ट में होते हैं, जैसे कि हेड में वगैरह। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ दिस प्रोग्लोटिड्स आर 800 to 1000। 800 से 1000 तक ये प्रोग्लोटिड्स हो सकते हैं। आवाज आ रही है बराबर मेरी? बिकॉज माय बैंडविड्थ इज लो नाउ, आई कैन सी। Yes, sir. ऑलराइट, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स कैन बी 800 to 1000। और उसमें से जो पहले 100-150 प्रोग्लोटिड जो होते हैं नेक के बाद में, उनको बोलते हैं इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। कितने रहेंगे इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स? 100 to 150 and it will be near the head. Am I clear with this? बोलो बच्चों, समझा ये वाला पार्ट? अब उसके बाद में जो बीच वाले हैं ये पार्ट्स, बीच वाले जो प्रोग्लोटिड्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। Middle proglottids are called as a mature proglottids. Are you getting me, kiddos? बोलो। और आखिरी जो 300-350 रहेंगे वो अबाउट 300-350 जो आखिरी सेगमेंट में रहेंगे, इनको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स या राइपेंड प्रोग्लोटिड्स। समझा कि नहीं? बताओ मुझे फटाफट। 3 टाइप के प्रोग्लोटिड्स होते हैं। कौन से 3 टाइप्स के प्रोग्लोटिड्स हैं? इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? Yes, sir. ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या होता है ये प्रोग्लोटिड्स के अंदर? ऑब्वियसली ये हर्माफ्रोडाइट है, ये टेनिया सोलियम या टेनिया सैजिनेटा, ये हर्माफ्रोडाइट है। और इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, हमें पता है वो दोनों सेक्स ऑर्गन्स मतलब क्या रहेगा? बोलो। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे टेस्टिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे ओवरीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक ही एनिमल के बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो टेस्टिस भी है, ओवरीज भी है, और मैंने इसका एक और स्पेशलाइजेशन बोला था कि ये पूरे प्लैटियम में एक ही एनिमल है which will show self fertilization, मतलब इसी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा क्यों? लेकिन ये भी लॉजिक है ना कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा? आप लोग बताओ, सोचो थोड़ा, ऐसा क्यों होगा? इसमें सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा, नो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बाय, क्या लगता है आपको आशना? कुछ लॉजिक रहेगा इसके पीछे? Do you think any reason should be there? No? Ashna, are you listening, बच्चा? Are you there, Ashna? सिंपल रीजन है, ये अकेले रहते हैं इंटेस्टाइन में, इनके साथ में कोई है ही नहीं ना। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है तो इनको वापस बॉडी में से बाहर जाना पड़ेगा, तो नॉट पॉसिबल, मतलब ये कुछ पॉसिबल नहीं है। तो सच अ सिंपल रीजन कि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि एक इंसान के बॉडी में एक ही प्लेटफॉर्म रहता है जो बहुत लंबा हो सकता है, और ये जो सेगमेंट्स है इनका एक दूसरे के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। हर सेगमेंट में, हर प्रोग्लोटिड के अंदर टेस्टिस और ओवरीज होते हैं। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? हर सेगमेंट के अंदर इनके ये टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच सेगमेंट है, इनका दूसरे सेगमेंट से कोई लेना देना है नहीं। इनफैक्ट जैसे जैसे ये उनका
एंड टर्मिनल सेगमेंट की तरफ हम लोग आते हैं, वैसे वैसे ये प्रोग्लूटिड्स मैच्योर होते जाएंगे, और ये मैच्योर प्रोग्लूटिड्स के बाद में तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज है, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब वो काम करना ही बंद कर देते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका जो प्रोडक्ट होगा, जिसको हम लोग अभी यहाँ बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स या जाइगोट्स, वो यहाँ पर पाए जाएंगे। कहाँ मिलेंगे ये? ग्रेविड प्रोग्लूटिड्स के अंदर। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? टेल मी, कुछ पल्ले पड़ा? ये क्या है? फर्टिलाइज्ड एग्स है, जो आखिरी वाले सेगमेंट्स में पाए जाएंगे। आखिरी वाले मतलब कौन से? दैट इज ग्रेविड प्रोग्लूटिड्स या फिर राइप प्रोग्लूटिड्स में। और अब इसका यूज क्या है, फर्क क्या पड़ता है यहाँ पे? ये फर्टिलाइज्ड एग्स है, ग्रेविड प्रोग्लूटिड्स है, इन सबसे क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली इट विल मैटर, बिकॉज जैसे यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स पहुंचेंगे, ये अपना सेगमेंट रिलीज करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये अभी तोड़ देते अपने अपने सेगमेंट्स, और ये टूटे हुए सेगमेंट्स अभी कहाँ जाएंगे? ये इंटेस्टाइन में से आगे आगे पास होंगे। कहाँ पे पास होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, फाइनली फ्रॉम रेक्टम दिस विल रीच इनटू फीसेस। कहाँ पहुंचेंगे ये बताओ मुझे, क्या लिखा है मैंने? ये जो सेगमेंट्स है वो पहुंच जाएंगे फाइनली इनटू फीसेस, अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटा, है कि नहीं? फूड में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और एक प्रोसेस है यहाँ पे, जहाँ पे इनका ये सेगमेंट्स टूट रहा है, गिर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस। नाम याद रखो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एपोलाइसिस। मीनिंग बताओ मुझे, रिपीट करो इसके बारे में। कौन रिपीट करेगा बच्चा लोग? बोलो, होल्ड रिपीट। बॉयज में से एनीबडी? यस मोहम्मद, कैन यू? बच्चा, क्या होता है एपोलाइसिस? बताओ चलो। हेलो मोहम्मद, आर यू देयर बच्चा? सुन रहे हो कि नहीं? आर यू देयर? Sir, can you repeat again? आप लोगों में से कोई बताएगा पहले मुझे? एनीबडी कैन टेल मी? आशना, आपने सुना क्या बोला मैंने? एपोलाइसिस का मतलब? आशना, आर यू देयर? Yes, sir. बोलो, चलो बताओ। या उपमन्यु बताता हूं मैं। वेट। Gravid proglottids regularly detach from the posterior end of the strobilia and pass out with the feces. This phenomenon is known as apolysis. ठीक है, वेरी गुड, नाइस वन आशना। अभी देना वापस लो। हमने पढ़ा था ना, ये जो सेगमेंट होते हैं इनको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। इन प्रोग्लोटिड्स के अंदर ओवरीज और टेस्टिस है, तो ये ओवरीज और टेस्टिस दे विल रिलीज देयर गैमेट्स, स्पर्म्स और एग्स, और उनका फ्यूजन इसी के अंदर होगा, उसी प्रोग्लोटिड के अंदर होगा। तो यहाँ से आगे देखो, ये मिडल प्रोग्लोटिड जो है, जिनको हम लोग मैच्योर प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, इनके अंदर अभी फर्टिलाइजेशन होगा और बनेंगे अभी ये फर्टिलाइज्ड एग्स, जो आगे आगे जाएंगे कौन से वाले प्रोग्लोटिड्स में? ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। और ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स दे आर लॉस्ट, दे आर ब्रोकन डाउन, दे आर रिलीज्ड, और जैसे वो रिलीज होंगे उनके अंदर के एग्स भी ऑब्वियसली दे विल बी रिलीज्ड। ये प्रोसेस होता है एपोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ releasing the proglotids, so or these gravid proglotids specifically, the process of releasing the gravid proglotids is known as a apolysis. समझा कि नहीं? अभी उपमन्यु बताओ मुझे। Yes, Clear sir. है? I understood. All right. अब ये जाएंगे कहाँ? ये वाले जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली दे विल रीच इनटू फीसेस, मतलब वो इंटेस्टाइन से आगे आगे सरकते सरकते लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर फाइनली रेक्टम में जाएंगे, और वो फीसेस में। फीसेस मतलब क्या होता है? पूप, एक्सक्रीटा, है ना, पॉटी, उसके साथ में ये जाके मिक्स हो जाएंगे। और अब व्हेन दिस पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज विल डेफिकेट,
मतलब जब वो एक्सक्रीट करेगा तो उसके एक्सक्रीटा में, स्पेशली उसके पूप के साथ में ये एग्स या फर्टिलाइज्ड एग्स बाहर आएंगे। और अगर वो इंसान के किसी खुली जगह पे शौच कर रहा है ना, या फिर ये फिर पानी में मिक्स हो गया तो वो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, या हाउस फ्लाइज वगैरह जो रहेंगे, वेजिटेबल्स वहां पे अगर कोई कल्टीवेट किए जा रहे हैं तो उस तरह से फिर ये वापस ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा। उसका लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल इतना याद रख लो आपको ये होता क्या है। क्लियर है बच्चा लोग? बताओ मुझे फटाफट। कंफर्टेबल है सब लोग? यस, ठीक है, ग्रेट। सिर्फ एक ही थंब दिख रहा है मुझे, सिर्फ जैनाब का। व्हाट अबाउट अदर पीपल? कांट सी योर थम्स। आशना, जैनाब, बॉयज लोग। यश समझा क्या बच्चा? कैसे लग रहा है? इजी है? सर डायग्राम भी बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? डायग्राम? हाँ यश, व्हाट यू सेड? चलो उपमन्यु, आगे बढ़े अभी हम लोग। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई शक है क्या? बताओ मुझे। नहीं है, वेरी गुड। चलो लाइफ साइकिल बताता हूँ मैं इनका आपको। और ये इमेज दिखाऊं क्या? ओरिजिनल इमेज ये इसका कैसे होता है, स्टॉलिक्स का या रोस्टेलम का वगैरह। डू यू वांट टू सी दैट? शायद मैंने दिखाया भी था। आई जस्ट चेक नाउ क्विकली। इफ आई गेट इट आई विल शो यू। Then I can show you the life cycle also. Okay, so now that PPT I will just share with you. इसमें सब कुछ था जो हमने पढ़ा था, जनरल थिंग्स, जनरल कैरेक्टर्स। Just a moment. This I was telling about. इसमें ये देखो, ये वाला पार्ट। These are the parts which I was explaining. Now you can look at this image. बच्चा लो, है कि नहीं? ये है टेनियम सोलियम, या इसको ही हम लोग बोलते हैं फोर्थ वॉर्म। पिग्स में रहेगा ये। और ये देखो सब मैग्नीफाइड पार्ट, व्हाटएवर आई वाज टेलिंग अबाउट। कैन यू सी? इसमें Yes, sir. हाँ, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट ये रहा उसका। कौन सा वाला पार्ट? क्या बोलते हैं उसको? रोस्टेलम। फिर उसके बाजू में ये दो रोज हैं। दीज आर द टू रोज ऑफ, इसके दो रोज है वो क्या? हुक्स। एंड देन फाइनली नीचे देखो, ये है इसके सकर्स। कंफर्टेबल बच्चा लोग? यस और नो एवरीवन? हेलो, से यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. और अब ये इसके अलग अलग स्पीसीज हैं। ये वाला देखो, यू हैव गॉट बीफ टेपवर्म एंड अ डॉग टेपवर्म। मोर और सेम ही होते हैं। जैसे वो बीफ वाले में मैंने बोला आपको कि इट डज नॉट हैव दैट रोस्टेलम, या वैसे कुछ मॉडिफिकेशंस एडाप्टेशंस होंगे, अदरवाइज दे आर सेम ओनली। ये उनके बॉडी पार्ट्स हैं। ये आपका एनसीईआरटी वाला इमेजेस, टेपवर्म का और लिवर फ्लूक का, जो कि एकदम बेसिक इमेजेस हैं, सिंपल इमेजेस हैं। तो इनका लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। आज मुझे खत्म करना था बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू।
क्योंकि 2 लाइफ साइकिल हैं जो मुझे बताने थे, बट आई हैव गॉट अ क्लास 5 o'clock, तो देखते हैं कितना कर सकते हैं हम लोग। तो ये वाला देखो, टेको में एक वर्ड याद रखना है आपको, या लिवर फ्लूक में भी ये वर्ड, इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक होस्ट होता है उसमें से ऑफ कोर्स मैन, इसमें इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरा होगा पिग, या इट कुड बी अदर ऑल्सो, पिग हो सकता है या फिर वो कैटल्स हो सकते हैं। सो इनमें से एक को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी होस्ट और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी मतलब कौन, जो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी मतलब जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये चीज याद रख लो, लॉजिक है। प्राइमरी होस्ट के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी होस्ट के अंदर हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नो रिप्रोडक्शन। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो डाइजेनेटिक का मतलब है 2 होस्ट में जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है वो। ये है पूरा लाइफ साइकिल जो ह्यूमन में हो रहा है, बट इसके बदले में आपको एकदम इंटरेस्टिंग और इजी वे में बताता हूँ जिसमें इनके लार्वे भी आ जाएंगे। तो लेट अस डू दैट लाइफ साइकिल नाउ। आर यू रेडी? Yes, sir. चलो चलो, actually I have less time today. I am stuck with other schedule 5 o'clock से। तो चलो क्विकली लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें, या अगली बार करना है, आप लोग बताओ। इरेज करो मैं, यश shall I erase this? Have you noted down this? Copied down this? बोलो बच्चा लोग, shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. All right. चलो, तो बहुत सारे लार्वे के नाम है इनके जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो व्हाट शुड आई डू इज नाउ, अभी इनका लाइफ साइकिल में आई विल नीड मैक्सिमम हाफ एन आवर टू फिनिश इट। मे बी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा। तो अगले क्लास में मैं कराता हूँ। अभी एनसीईआरटी में क्या दिया है वो आप लोग देख लो, एंड देन यू टेल मी वेदर वी हैव कवर्ड इट और नॉट। विल डू दैट, चलेगा ना? बोलो बच्चा लोग। I thought कि I will be able to finish it today, but unfortunately I am not. We'll have one quick review of NCERT, what they are saying about this chapter. और संडे को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे इसी चैप्टर के साथ में। So just check your screen now. I'm just sharing here. ये देखो आपका NCERT सेक्शन क्या बोल रहा है। ये NCERT सेक्शन क्विकली एक नजर डालो, थोड़ा रोटेट करते हैं इसको। Now you see. तो क्या बोला है इसमें, फटाफट देख लो। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, हमें पता है, यस और नो है कि नहीं? इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। मोस्टली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ये भी हमें पता है। फाउंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सिमेट्री भी हमने सुना था, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ये पहला स्टेप है इसमें। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी हमने सुना था। सीलोम कैसा होता है, एसिलोमेट्स, यू ऑल रिमेंबर दिस। Then they have organ level of organization. Organ system नहीं है, याद रखो ये चीज। शायद से स्टेट बोर्ड बुक में ये organ system लिखा होगा, तो उसको इग्नोर करना। It is organ level only, organ system नहीं। फिर क्या होगा, hooks and suckers होते हैं, parasitic होते हैं, they absorb food directly from the host's body surface। ये भी याद है आप लोगों को, बोलो बच्चों, करेक्ट है? Then what? They have specialized cells called as the flame cells.
अभी ये मैं आपको अगले क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा, मुझे याद दिला देना फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, और इनका काम होता है एक्सक्रीशन, दे हेल्प टू रिमूव द वेस्ट। हमें पता है कौन से फॉर्म में वो वेस्ट रिमूव करते हैं, ऑलराइट। एंड फाइनली दे आर बाइसेक्सुअल, दैट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से होता है, अभी यही हम लोगों को पढ़ना बाकी है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी वी नो, हाँ कि ना बच्चों? तो एग्जाम्पल्स में है टेनिया और फैसियोला। कोई शक बताओ मुझे इसमें? Come on children, tell me. Anybody got any doubt with this? No, sir. समझा सब लोगों को? Yes, आशना, sir. what about you? Tell me. Yes, sir. चलो फिर अभी संडे का देखते हैं, अपना एग्जाम भी है संडे को ना, तो 1 घंटा ले लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। I take 1 hour and then you can have examination for 1 hour. ठीक है बच्चों? चलो, that's all for today. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir.